हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं अपनी इस AWS सीरीज़ में, और इस बार हम देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन AWS विच इज़ VPC। अब देखो VPC होता क्या है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक VPC का एक के साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। अब देखो VPC जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंपोनेंट है आपके AWS क्लाउड के लिए, क्योंकि कोई भी आप ऑलमोस्ट 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 जितनी भी सर्विसेज आप अपने क्लाउड के अंदर बनाओगे, EC2 बनाओगे, आगे चल के डेटाबेसेस बनाओगे और भी कई सारी चीज़ें बनाओगे, वो सब ना सब के लिए एक VPC रिक्वायर्ड होता है। किसी ना किसी एक VPC के लिए अंदर बनते हैं वो। अभी तक हमने EC2 थोड़ा कवर किया है। EC2 के अंदर हमने अभी कुछ इंस्टेंस बनाए थे पिछली कुछ वीडियोस में। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो वो भी जो थे किसी ना किसी VPC में जाते थे, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं आपको, एक लॉन्च इंस्टेंस पे जाऊं और यहाँ पे आऊँ मैं, देखो देखो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग और ये VPC, ये किसी ना किसी VPC में जा रहा है। ये क्या है, एक डिफ़ॉल्ट VPC जा रहा है ना। तो क्या होता है कि ना अपने आप ही खुद ब खुद जब आपका न्यू अकाउंट बनता है तो हर अकाउंट में एवरी रीजन में एक डिफ़ॉल्ट VPC AWS बना के दे देता है, जिससे कि क्या है, आपको ये VPC का एटलीस्ट आपको पहले से सेटिंग ना करनी पड़े। आप ये थोड़ा सा हो कि कुछ चीज़ें आप खुद से, मतलब लर्निंग पर्पस के लिए, थोड़ा सा रेफरेंस देखने के लिए, ये सब करने के लिए आप वहाँ से देख सको जो उनका डिफ़ॉल्ट VPC है। तो अभी तक जो हो रहा था वो सब डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर जा रहा था। इसीलिए आपको याद हो मैं कहता था कि इसको हम ये नेटवर्क पार्ट को ज़्यादा टच नहीं करेंगे, अभी के लिए ऐसे एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है। देखो जैसे नेटवर्क, सबनेट, ये सब हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। सबनेट एक VPC का कंपोनेंट होता है। तो ये वो VPC था कि VPC के अंदर जाती था। तो देखो, ठीक है। अब देखो मैंने एक ड्राइंग भी बनाई हुई है। ड्राइंग में मैंने डायग्राम में सिंपल सा बता भी रखा कि किस तरीके से VPC आपको दिखेगा। देखो हर रीजन में VPC होगा, और ये भी हो सकता है हर रीजन में मल्टीपल VPC भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक रीजन में मैंने एक VPC दिखाया है, यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल VPC भी है आपका, अगर रिक्वायरमेंट आगे चल के ऐसी आती है तो, है ना। तो फिर उसके अंदर हर रीजन में एक VPC है, और VPC जो है किसी ना किसी एक CIDR जो होगा, CIDR एसोसिएटेड होगा उस VPC के साथ। जैसे कि यहाँ पे CIDR ये है, और हो सकता है मल्टीपल CIDR भी एसोसिएटेड हो। तो ये एक तरीके से ये सिग्निफाई करते हैं कि इसके अंदर IP नंबर ऑफ IP रेंजेस कौन सी आएंगे, इसके अंदर अवेलेबल होंगी आपके इस VPC के अंदर। ठीक है। और अगर मैं नीचे आऊँ, देखो मैंने थोड़ा सा ये प्राइवेट CIDR जो अवेलेबल होती है, जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं जो रेंजेस की, तो मैंने लिख दिए हैं। देखो जैसे ये फर्स्ट वाली है 10.0.0/8, तो इसके अंदर IP रेंजेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस सबसे ज़्यादा इसी के अंदर मिलते हैं, है ना। एंड देन दूसरी रेंज आती है ये वाली 172.16 से लेकर यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ IPs इतनी। एंड देन एक थर्ड होती है ये 192.168.16, उसकी IP रेंजेस ये है। तो आप इन तीनों की किसी भी रेंजेस में से ले सकते हो। अब ऐसा है, एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैंने ये क्या है 10.0.0.8 है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इन तीन, यही तीन लोगे, अब इसके अंदर से कोई सी भी रेंज ले सकते हो। अगर मैं एक बारी इस पे जाऊँ, अगर मैं दिखाऊँ आपको इसमें, जैसे कि आप, जैसे कि ये वाला मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो आप जैसे कि ये देख रहे हो, ये वाली एक रेंज है ना, CIDR रेंज है ये, तो आप ये भी ले सकते हो ये। लेकिन ये फॉल किसके अंदर करेगी, इन तीनों के में से किसी एक में फॉल करेगी। वो कर रही है हमारी फर्स्ट वाली के अंदर फॉल करेगी। मतलब एक ये समझ लो, मतलब ये जो है एक तरीके से फंडामेंटल बेस जो है ना, बेस CIDR यही यही है हमारी प्राइवेट IP की, और इन तीनों में से ही किसी के अंदर भी फॉल कर रही होगी। या तो आप हो सकता है यही डायरेक्ट पिक कर रहे हो, या फिर हो सकता है इसके अंदर से कोई एक रेंज पिक कर रहे हो। जैसे मैंने ये जो है इसके अंदर से कोई एक रेंज पिक करी है, ये वो CIDR है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही CIDR आप एज इट इज ले लोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर से कोई एक जो होता है ना, पर्टिकुलर एक रेंज के CIDR पिक कर रहे हो, और वो आप अपने VPC पे लगा रहे हो। ठीक है। तो ये आपके केस में वेरी कर सकता है, क्या आप रेंज पिक कर रहे हो। ठीक है। अगर मैं आऊँ वापस से, अब इसमें VPC बना के देखते हैं क्विकली। ठीक है। अब जरा इस पर VPC सर्च कर लेते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप अभी, जैसे मैं कौन सा रीजन सिलेक्टेड है मेरा, जैसे कि ये है नॉर्थ वर्जीनिया, तो आप VPC अपना वहीं पर ही बनाओगे जहाँ पर आपको आगे चल के रिसोर्सेज आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है। अगर आप लर्निंग पर्पज से कर रहे हो, कहीं भी किसी भी रीजन में कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर आपको ये आगे चल कर आपको जैसे किसी पे वर्क करना है, अपना प्रोजेक्ट करना है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, VPC वहीं पर उसी रीजन में बनाना जहाँ पर आपकी मोस्टली जो है AWS सर्विसेज आप डिप्लॉय करने वाले, जो EC2 RDS ये सब जो आगे चल के होंगी, है ना। ये सब
ये कहाँ पर आप डिप्लॉय, कौन से रीजन में डिप्लॉय करने वाले, तो उसी रीजन में अपना वीपीसी बनाना। अगर मैं इसमें देखो क्लिक करूँ, वीपीसी में जाऊँ, देखो ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी, अब देखो इसके अंदर सीआईडीआर इन्होंने जो है रैंडमली एक अटैच कर दिया कोई, जैसे अब देखो ये वही उन तीनों में से ये किसी में फॉल कर रही है, देखो है ना 17231 हमारी वो कहाँ थी, ये देखो ये लिखी हुई है 172, ये सेकेंड वाली के अंदर फॉल कर रही है। तो ये किसी भी मतलब कोई भी हो सकती है आपकी ना, इन तीनों के अंदर में से ही आएगी कोई ना कोई सीआईडीआर। तो आपको वही पिक करना है उन तीनों में से, ठीक है। अब चलो एक बना लेते हैं हम, इसी रीजन में हम काम करने वाले, तो इसी में बना लेते हैं माई वीपीसी लिख देते हैं, ठीक है। हम मैनुअली इनपुट डालेंगे 10 0 0। फॉर द सिंप्लिसिटी मैं जो है बेस डायरेक्ट यही पिक कर रहा हूँ, 10 0 0 / 8। एंड IP6 के बारे में भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करें तो नो IP6। और टेनेंसी आप जो है डिफ़ॉल्ट ही पिक करो मोस्टली केस में। अगर आपका एक डेडिकेटेड वाला बनता है तो देखो डिफ़ॉल्ट डेडिकेटेड क्या होता है, जो भी आपके वीपीसी के अंदर रिसोर्सेज आप बनाओगे ना, तो वही होता है क्योंकि AWS जो है एक पूरा एक प्रोवाइडर है। तो हो सकता है आप एक कस्टमर हो, दूसरा कस्टमर भी जो है एक शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हो। तो ये वो चीज़ है डिफ़ॉल्ट वाली जो होती है, शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। डेडिकेटेड क्या होता है, यू आर द ओनली कस्टमर जो एक वही रिसोर्स यूज़ करेगा। तो आप अपने केस में देख लेना ये क्या यूज़ करना है। एक चीज़ और ये है कि अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ मेक श्योर है, AWS मेक श्योर करके देता है कि आपका जो है डेटा जो भी है, जो भी रिसोर्सेज है, वो दैट विल बी इनएक्सेसिबल बाय द अदर कस्टमर, कि वो नहीं एक्सेसिबल होने वाला बिल्कुल भी। बस ये होगा रिसोर्सेज जो हैं AWS के कॉमन रिसोर्सेज हैं, बस वो शेयरिंग हो रही होगी, बस वो ये है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप डिफॉल्ट लेते हो तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, डेडिकेटेड लोगे क्योंकि यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू बी यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो आप डेडिकेटेड लोगे तो थोड़ा सा मतलब प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज दिखेगा आपको। तो आप ये चीज़ देख के ही सिलेक्ट करना, जो भी अगर आपका डेडिकेटेड का ही पर्पस है, आपका ये चीज़ आपका एक यूज़ केस है कि ऐसा है कि नहीं हमें डिफ़ॉल्ट में जा ही नहीं सकते हम, तो ही आप डेडिकेट सेलेक्ट करो। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट विल बी द बेटर वो चॉइस। अपने डिफ़ॉल्ट चूज़ कर दिया ऐसे। टैग्स में ऐसे के ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ नहीं इसमें चेंज कर रहा हूँ नाउ। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, ये वाला CIDR का जैसे यहाँ पे लिखा भी है, CIDR ब्लॉक मस्ट बी बिटवीन 60 या 16 और 18 के बीच में ये अलाउ करेगा। ठीक है, हम इसको 16 18 वाले की रेंज में ही डाल देते, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। 251 और यहाँ पे कर देते हैं 16, ठीक है। हमारा ये आ गया, हमने CIDR ब्लॉक जो है ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला है, ये कौन से वाले में फॉल कर रहा है, हमारे इस वाले फर्स्ट वाले ये रेंज के अंदर फॉल करेगा, राइट। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट ये वाला CIDR डाल दिया और टेनेंसी डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे हम, ठीक है। एंड नाउ क्रिएट VPC, ठीक है। हमारा VPC जो है क्रिएट हो गया है। अब देखो एक रिसोर्सेज मैप दिख रहा है, ये हमें VPC क्रिएट हो गया, सबनेट राउट टेबल, ये क्या चीज़ें हैं ये भी आगे चल के देखेंगे हम ना। ये सारे के सारे कंपोनेंट ना अभी वन बाय वन हम फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे। एक चीज़ और इसके अंदर जो हमने अभी CIDR पिक किया है ना, ये क्या है, अब देखो इस VPC के अंदर जितने भी रिसोर्सेज बनेंगे वो इस IP रेंजेस के अंदर बनेंगे, IP एड्रेसेस उनको वो वाले एलोकेट होंगे, प्राइवेट IP एड्रेस। अब कभी कभार ये भी हो जाता है कि भाई मैंने ये अच्छा ये वाला CIDR डाल दिया मैंने, लेकिन आगे चल के मेरे पास रिसोर्सेज मैं और ज़्यादा बनाता गया, बहुत सारे रिसोर्सेज होते गए है ना, तो हो सकता है ये IP एड्रेसेस भी कम पड़ जाए। तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, AWS हमें ऐसी ऑप्शन देता है कि आप मल्टीपल CIDR भी डाल सकते हो इन केस ऑफ कि आपके पास जो है IP एड्रेसेस बहुत मतलब कम हो गई, अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, तो आपको और चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि CIDR में और ज़्यादा और बढ़ा सकता हूँ अपने VPC के अंदर, जिससे कि और भी ज़्यादा मैं अपने रिसोर्सेज बना सकता हूँ उस VPC में, रादर देन कि मैं दूसरा एक VPC बनाने चले जाऊँ। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये वाली रेंज हम एक यहाँ पे रेंज डाल देता हूँ, जैसे 252। ये तो मैंने कोई भी रैंडमली पिक किया है, याद रखना कुछ भी आप अपने जो भी आपका होगी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप डालोगे। जैसे कि मैंने दूसरी रेंज भी यहाँ पे डाल दी, देखो फर्स्ट रेंज ये है, सेकेंड रेंज ये है, ठीक है ना। नाउ क्लोज, ठीक है, हमारे पास VPC आ गया, हमारा माई VPC। एंड दिस VPC हैज़ 2 CIDR, मैंने अभी 2 बनाए हैं और आप आगे चल के 3 4 जितने CIDR लगाने चाहो उतने लगा सकते हो।
अब एक कंपैरिजन और करते हैं चल क्विकली, वो है हमारा एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी और हमारा खुद का बनाया हुआ कस्टम वीपीसी। अब देखो मोस्टली केसेस क्या होता है, जब भी ना हम अपना खुद का कस्टम वीपीसी बना रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर उसके अंदर जितनी कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो हम खुद से डाल सकते हैं। हम और भी चीज़ें इसके अंदर और भी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ जो है इट इज़ ओनली फॉर, आई वुड से, फॉर द लर्निंग पर्पस। अब क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सी आई डी आर है, अच्छा ये वाला है, अब मुझे दूसरा सी आई डी आर इसके अंदर डालना पड़ेगा, वो और भी सही चीज़ें हैं। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वीपीसी सिर्फ और सिर्फ किसी लर्निंग टेस्टिंग पर्पस के केस में ही यूज़ हो रहा होता है। लाइक बाकी कोई भी एप्लीकेशन भी इन प्रोडक्शन या डिप्लॉयमेंट के लिए जा रही होती है, मेन चीज़ उसके लिए कस्टम वीपीसी आपका खुद का ही वीपीसी बना रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, इसको यूज़ करेंगे अभी हम। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद मैंने शुरू में इस वीडियो की मिस कर दी, वो ये कि भाई वीपीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई वीपीसी इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो वीपीसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो क्लाउड है, क्लाउड ये AWS के रिसोर्सेज जो है ये किसी डेटा सेंटर पर है, मेन है ना। अब क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज बन रहे हैं ना, हमें इन रिसोर्सेज को जो है एक तरीके से एक आइसोलेट करना है अपने रिसोर्सेज को। जो भी हमारे इंस्टेंसेस, हमारे सर्वर बन रहे हैं, हमारे डेटाबेस सर्विस बनेंगे, और भी बहुत सारी सर्वरलेस सर्विसेज हम यूज़ करेंगे AWS की, तो उनको हमें आइसोलेट करना है, विच मीन्स कि हम ही यूज़ कर पाएँ, उस वो पर्टिकुलर रिसोर्स कोई कोई दूसरा ना यूज़ कर पाए जो हमने बनाया है। तो इसलिए हम मोस्टली जो है केसेस में उसके लिए वीपीसी यूज़ करते हैं, कि वीपीसी इज़ काइंड ऑफ आपके जो रिसोर्सेज है ना उसके लिए आइसोलेट कर देता है। इस काइंड ऑफ योर वीपीसी की फुल फॉर्म ही होती है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो इस तरीके से वर्चुअल मतलब आपका एक खुद का प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है, उसके काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना कि अपने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग की आपने बाउंड्री कर दी है पूरी की पूरी, और बिल्डिंग की बाउंड्री के अंदर अब आपको वो सारी की सारी चीज़ें, आपके कंपोनेंट आएंगे, सारी की सारी चीज़ें आएंगी, है ना। एक तरीके से बाउंड्री कर दी है आपने कि भाई आप पूरा का पूरा जो है कंट्रोल कर सकते हो कि कौन इसके अंदर आएगा जाएगा, बीच में फिर मीन्स यहाँ के केस में सिक्योरिटी, कि कौन क्या ट्रैफिक आएगा जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपकी जो आईपी रेंजेस है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, कि कितनी नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इसके अंदर रहेंगी हमारे पास वीपीसी के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अंदर जो रिसोर्सेज हम बनेंगे, वो रिसोर्सेज आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं वीपीसी के अंदर ही। तो वीपीसी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि आगे चलकर देखना, हम अभी जब इसके अंदर EC2 जो हम RDS जो डेटाबेस की सर्विस है, वो जब इसके अंदर बनाएंगे, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, ये सब चीज़ें, सबनेट्स, ये आगे चल के इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं। आगे चल के हम ये फर्दर वीडियोस के अंदर देखेंगे वो कैसे इसके अंदर वर्क करेंगे। तो एक तरीके से ये एक तरीके से समझिए बेसिक फाउंडेशन बना है अभी तक हमारे लिए नेटवर्किंग का यहाँ पे। और अगर मैं एक मैंने बेसिक जो है ये इमेज पिक किया है, देखो यहाँ पे, अगर देखो इसमें आपको थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। देखो सबसे पहले आउटर लेयर देखो इसमें, जैसे आउटर लेयर इसमें क्या है, रीजन, एक रीजन के अंदर, ठीक है। अब रीजन के अंदर क्या है, वीपीसी, एक वीपीसी बना हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने देखो वीपीसी वाला कंपोनेंट तक पढ़ लिया कि वीपीसी बन गया है हमारा। अब इसके अंदर का जो भी मामला है ये ना, सारे का सारा मसाला, वो जितना भी है सारा कुछ, ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। और यही चीज़ें जो है देखना, एट दी एंड ना एक यही चीज़ें बनेंगी। देखो पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, इसके अंदर ये कुछ ना कुछ ये इंस्टेंसेस बने हुए हैं, ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, बहुत सारी चीज़ें। डोंट वरी, ये सब मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ को, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पिक करेंगे और वहाँ पर ये चीज़ें समझ में आएंगी हमें। सो ठीक है, इस वीडियो में इतने लगता है हमने वीपीसी के अंदर बना लिया, वीपीसी का थोड़ा बेसिक हमने पढ़ लिया, वीपीसी होता क्या है, क्यों ज़रूरत है इस वीपीसी की, ठीक है। एंड आगे की वीडियो में हम देखेंगे सबनेट, ये देखो ये दिख रहे हैं ना, इसके कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, सबनेट, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, सब हम वन बाय वन पिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबनेट पिक करेंगे, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।